नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 100 देसी मुर्गी से पालन जो है हम शुरू करते हैं तो हमको उसमें कितनी लागत आ जाती है और उससे हम कितना प्रॉफिट ले पाते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बुक के बारे में, जो कि हमारी ब्रॉयलर और देसी दोनों के ऊपर जो है इसमें बुक लिखी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो कि लिखी गई है द पोल्ट्री फार्म के द्वारा। इसमें साथियों आप लोगों को जो है वह मुर्गी पालन किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, इसमें मैनेजमेंट किस तरह से लगता है, फीड आप खुद घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट जो है वो बीमारी होने पर जो है वो आप उसको घर में उपचार किस तरह से कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पूरी जानकारी, साथ ही मार्केटिंग, इस सब की जानकारी इसमें दी गई है। इसी से हम कुछ पॉइंटों को उठा करके जो 100 मुर्गी पालन से रिलेटेड इसमें बताया गया है टॉपिक, उसको उठा करके हम आप लोगों को आज बता रहे हैं। आप यदि इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इसका परचेस लिंक है, वहाँ से आप जा करके इस बुक को खरीद सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। साथियों, आप जो है मुर्गी पालन में आना चाहते हैं तो 100 मुर्गी से शुरू करना यह बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक जो होता है हमारा इंडोर में आप कर रहे हैं तो, या फिर फ्री रेंज एरिया में कर रहे हैं तो। इंडोर में यदि आप करना चाहते हैं तो यदि आपके पास एक रूम खाली है तो वहाँ पर आपको स्पेस जो चाहिए रहेगा वो रहेगा 10 बाई 20 फीट, तो इस एरिया में करेंगे, या फिर आप छत में कर सकते हैं तो छत में आप ओपन एरिया में भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर फ्री रेंज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकयार्ड एरिया है, तो बैकयार्ड एरिया में आप करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने मिलेगा फीड को लेकर के, क्योंकि हम जो पोल्ट्री फार्म में जो मेन खर्चा हमारा आता है वह होता है 70 to 75% जो होता है वह फीड में हमारा खर्चा बैठ जाता है। तो फीड के खर्चे को आप बचा सकते हैं बैकयार्ड एरिया में करके। उसमें आपको एक कम एरिया में भी लगेगा, 10 बाई 10 में आप 100 मुर्गी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो दिन भर जो है फ्री रेंज एरिया में अपना चरती रहेंगी। उसके बाद फिर आवश्यक सामान क्या होते हैं उसके बारे में बात करें तो आपको जो लगेगा इसमें फीडर और डिंकर लगेंगे, जो कि 3-3 के सेट होंगे। उसके बाद फिर आपको 4 बल्ब लगेंगे जो ब्रूडिंग में आपके काम आएंगे 100 वाट के। तो इस तरह से आवश्यक सामानें होंगी। उसके बाद फिर आप ब्रूडिंग करने के बाद एरिया जब आपको बढ़ता जाएगा तो फिर आपको इसमें वो फीड के बारे में बात करें तो इसमें फीड आप जो है वो आप खुद घर में या फिर कहीं के वेस्टेज होते हैं, जैसे राइस मिल के वेस्ट हो गए, खली हो गए, इन सब चीज़ों को भी आप दे करके अपने फीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर फीड में भी काम कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर फीड में काम करते हैं तो आपको 3 kg फीड लगेंगे 1 kg वेट गेन कराने के लिए। तो इसका FCR जो है 3 kg पर जाता है। तो ये आपके मेंटेनेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आप प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए वो बुक को ज़रूर से पढ़ें, और यदि आपका प्रॉपर मेंटेनेंस में होता है तो 3 से 3.5 kg में ये 1 से 1.5 kg लगभग गेन कर लेगा। उसके बाद फिर ये आपके खर्च के बारे में बात करें तो आप फीड में, जैसे हमने बताया, फीड जो है वह आपको 3 kg लगेगा। 35 रुपये अगर मानते हैं तो आपको 105 रुपये का फीड लगेगा। फिर वैक्सीनेशन लगेंगी, फिर मेडिसिन्स लगेंगे। वैसे प्रॉपर इसमें तो वैक्सीनेशन और मेडिसिन नहीं लगते, स्टार्टिंग में लगती है, तो वो कुछ अगर आप कराते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए तो आप करा सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें नॉमिनल अगर गार्ड का खर्च माने, साफ़ सफाई का खर्च माने, तो इस तरह से इसमें टोटल 150 रुपये खर्च आ जाते हैं। और यदि आप इसको अच्छे समय में आप तैयार कर लेते हैं अपनी बर्ड्स को मीट के पर्पज़ से, तो आपको इसमें त्यौहार के समय यदि तैयार होता है तो काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलता है, जो कि 400 रुपये तक चला जाता है। यदि हम मिनिमम 250 रुपये भी माने तो 150 रुपये खर्चे आप